आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी, आपको नहीं आती, तो 110% आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये थेल्स प्रमेय होती क्या है, इसकी गुत्थी क्या है। पहले उसको तो समझें, उसके बाद इसे कैसे सिद्ध करना है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट कथन है, इसे समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो उसके द्वारा बनाए गए भाग समानुपातिक होते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इसमें हमने BC के समांतर DE खींच दिया। इसके द्वारा दो भाग बनाए गए, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग। तो AD बटे DB बराबर AE/EC थेल्स प्रमेय से होता है। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या हमें पता है और फिर किस प्रकार उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको पता है कि D BC के समांतर है, तो आइए लिख देते हैं D समांतर BC। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि इसके द्वारा बनाए गए भाग AD बटे DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE/EC। तो ये आपकी प्रमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रमेय सिद्ध करें ना, तो जिस हिसाब से बुक में दी गई है, जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, उसी तरीके से करेंगे। और इसको करने में कक्षा 9 की एक चीज़ की मैं मदद लूँगा, एक बात का, एक कथन का, तो उसको भी आपको मैं बताऊँगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमको एक रचना करनी पड़ेगी, कुछ बातें हैं सवाल शुरू करने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रचना। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे इस पे लंब डाल दें, ई से इस पे लंब डाल दें। किस पे लंब डाला? AB पे। और इधर से इधर लंब डाल दें। D से हमने AC पे लंब डाल दिया। अगर मैं इसको नाम दे दूं M, इसको नाम दे दूं N, तो मैं क्या लिख सकता हूं? DN परपेंडिकुलर AC। डॉट डॉट लाइन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि रचना हमने की है। और AB पे बेटा क्या लंब डाला? AB पे लंब है EM। और कुछ और काम करते हैं, B से E को मिला दिया, D से C को मिला दिया, B से E को मिला दिया, D से C को मिला दिया। तो लिखते हैं B से E को तथा D से C को मिलाया। बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा मजा आने वाला है। एक बार अगर आपके भेजे में घुस गई तो कभी नहीं भूलने वाली। देखिए, बेसिक रचना आपको याद होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से बुक में दिया गया है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, तो उसी तरीके से करते हैं। आइए इसका डालते हैं हल या उपपत्ति या सॉल्यूशन। देखिए, हमको एक चाहिए AD, एक चाहिए DB। अब AD आएगा कहाँ से? तो अगर बेटा डिस्कस करें ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। डाले गए लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं, और ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। मुझको AD चाहिए, मैंने एक दिमाग लगाया कि यार क्या करें, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आइए लिख देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार की जगह मैं क्या लिख दूं? AD इंटू ऊंचाई या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डाला गया लंब, AD इंटू EM।
अच्छा, इसी प्रकार मुझको डीबी भी चाहिए। अब देखिए डीबी चाहिए ना, तो नीचे वाला त्रिभुज ले लें। कौन सा त्रिभुज ले लें भैया? त्रिभुज डीईबी, और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए पहली चीज आपको क्या याद रखनी बेटा? पहली चीज हमको याद रखनी है कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है। दूसरी चीज क्षेत्रफल से स्टार्ट करना है। क्षेत्रफल से स्टार्ट करना एक बेसिक फॉर्मूला होता आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, इसमें भी लगाएं 1/2। आधार में इसको मान लूंगा तो ऊंचाई क्या होगा? इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कहेंगे सर ये तो बाहर चली गई, तो परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्लास 9th में आपको टीचरों ने क्लियर किया होगा। 1/2 आधार और इस पर लंब डालना है ना, तो यही लंब होगा AD इंटू EM। सॉरी, AD की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? DB। DB इंटू EM। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है। मुझे क्या चाहिए? AD/DB। तो इससे इसको क्या कर दें? इससे इसको क्या कर दें बेटा? डिवाइड कर दूं। तो यहाँ पे मैंने लगाया डिवाइड, डायरेक्ट एक लाइन में लिखते हैं बराबर। इसका क्षेत्रफल लिखा, इसका क्षेत्रफल लिख दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। 2 से 2 खचाक कैंसल, EM से EM कैंसल। एक्चुअली में ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? AD/DB। शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि AE कैसे आएगा, EC कैसे आएगा। अगर मुझे AE निकालना है तो इधर वाले में एक बार फिर से सूत्र लगा दूं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो बेटा एक बार लगाते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन चलिए बाद में लिखते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल तो लिख लूं ADE का। अच्छा, आधार इसको भी ले लूं तो ये ऊंचाई होगी, इसको आधार लूंगा तो इस पर डाला गया लंब ही ऊंचाई होगी। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह मैंने क्या लिखा? AE। ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे? DN। AE इंटू DN। इसी प्रकार एक बार इधर का लिया था तो एक बार इधर का ले लूं। देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, इस चित्र में, इस डायग्राम में मुझको EC भी चाहिए। EC इस वाले ट्राइंगल में आएगी। और एक बार किस में लगा दें? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसको लूंगा तो इस पर डाला गया लंब, बाहर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। EC इंटू DN। DN से DN कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ये किसके इक्वल आ गया? AE/EC। क्या यही हमको चाहिए था? अब बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड फोकस करना है, सवाल खत्म होने वाला है। हमने इसका क्षेत्रफल लिख लिया, इसका क्षेत्रफल लिख लिया। आप एग्जाम में बड़ा भी कर सकते हैं अलग अलग लिख के, मैंने एक साथ कर दिया। इसके अपॉन इसका, इसके अपॉन इसका, हमको मिल गया AD/DB जो प्रूव करना है। AE/EC, क्या ये दोनों बराबर हैं? अब नजर रखिए, ऊपर AD, इधर भी AD, नीचे DEB, इधर DEC। ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो मेरा काम बन जाए। अच्छा, डायरेक्ट कहें रट्टाफिकेशन तरीके से तो मैं कह दूं ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा, लेकिन क्यों? तो आइए क्लास 9th की एक बात जिसका जिक्र किया था मैंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं सरल शब्दों में यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ। वो थ्योरम ये बोलती है, क्लास 9th की बात ये बोलती है कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, ये हमेशा यूज कर सकते हैं, यदि 2 रेखाएं समांतर हैं तो एक ही आधार पर मान लीजिए आपने इसको आधार ले लिया, जितने भी त्रिभुज आप मन चाहो बना दो, इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। एक ही आधार पर 2 समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज आपने ये बनाया, ये इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसके भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। एक ही आधार पर 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसके भी क्या होगा? बराबर होगा। एक ही आधार पर बनाएं। अब यहाँ पर डिस्कस करें, ये इसके क्या है? समांतर है। अभी तक इस जानकारी का तो यूज़ हमने किया ही नहीं।
भाई थेल्स प्रमेय तभी हुई होगी ये जानकारी अगर है, अगर नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। इतना लिखने बस से थोड़े प्रूव हो गया। अब देखें ये रेखा इसके समांतर है, एक ही आधार पर एक त्रिभुज ये बना है डी पर, ये इसके समांतर एक बना है बी ई डी या बी डी ई। इसी प्रकार इसी पे बना है ई डी सी या डी ई सी, इधर का पोर्शन, ये भी तो इधर बना है। क्या दोनों एक ही आधार पर बने हैं? यस। क्या दो समांतर रेखाओं के बीच बने? यस। तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं ऊपर से बेटा लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आप खुद से बताइए। DEC का क्षेत्रफल DEB के बराबर होगा। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि DEC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? DEB। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक ही आधार पर, खुद से लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए मैं ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? DEC की जगह DEB का क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC की जगह क्या लिख सकता हूँ? DEB का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर, ये किसके बराबर है? AE अपॉन EC। और इसको डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से मान रखने पर। जैसे ही बच्चों आपने मान रखा तो ये थ्योरम प्रूव हो गई, क्योंकि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ADE अपॉन DEB की जगह AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये रहा आपका इसका प्रूफ।